अच्छा, अब हम आ जाते हैं लेंस की तरफ। इसके ऊपर जो लेंस है वो स्क्रू टाइप है। डिफरेंट ब्रांड्स के डिफरेंट फॉर्मेशंस हैं लेंस अटैच करने के। अगर हम कैनन का माउंट देखें जो कि ये है, ठीक है, तो कैनन का माउंट इस तरह से है। ये अपने माउंट के अंदर या जो इसकी ये ग्रूव्स हैं उसमें जाके ये बॉडी में बैठ जाता है। ऑब्वियसली ये लेंस यहाँ माउंट नहीं होगा क्योंकि ये स्क्रू टाइप माउंट है, ठीक है। तो डिफरेंट ब्रांड्स के डिफरेंट माउंट्स आते हैं। ऑलमोस्ट हर ब्रांड का अपना माउंट होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं ये लेंस की तरफ। ये भी बहुत पुराना लेंस है। ये आप अगर नोट करें ना, यहाँ पे ये जेनिथ लिखा हुआ है, ठीक है। और ये इसके ऊपर बाकी इसकी कंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। इसके ऊपर की जो कंस्ट्रक्शन है वो आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि अब ज़रा डिफरेंट लिखी हुई आती है। मैं आपको ये इसकी अकॉर्डिंगली एक्सप्लेन कर दूंगा जो कि नए लेंसेज हैं, ठीक है। इसको दिखाने का मकसद ये है कि इसके अंदर ये एक फोकस रिंग है, ठीक है। और ये शुरू से ऐसे ही सिस्टम चलता आ रहा है लेंसेज के ऊपर। एक हमेशा इसकी फोकस रिंग होती है और एक इसकी अपर्चर कंट्रोल रिंग भी होती है। अब आजकल लेंसेज के ऊपर अपर्चर कंट्रोल नहीं आता, वो आपकी कैमरा बॉडी के अंदर होता है। इसके अंदर लेकिन आपका अपर्चर कंट्रोल भी है। अगर आप नोट करें तो ये अपर्चर की रीडिंग्स लिखी हुई हैं। ये एफ स्टॉप्स हैं, F2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11 और ये F16 तक स्टॉप इसका जाता है। और ये ऑब्वियसली उसकी लिखी हुई है फोकस वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको दिखाने का मकसद ये है कि अगर मैं इसको 2 कर दूं, ठीक है, और हम अगर यहाँ पे देखें, पता नहीं नज़र भी आता है कि नहीं। अगर मैं इसको प्रेस करूं, यूजली होता ये है कि इसको जब मैं प्रेस करता हूं ऐसे, अब देखें, ठीक है। अब अगर आप नोट करें ना तो कहाँ पर रखूं कि आपको इसके ब्लेड्स नज़र आ जाएं। ये देख रहे हैं, इसके ब्लेड्स हैं। अगर आपने कभी फोटोशॉप में देखा हो तो कुछ आपके पास ब्लर होते हैं सिस्टम्स, ब्लर सिस्टम्स ब्लर फिल्टर्स होते हैं, उसके ऊपर ब्लेड्स लिखे होते हैं। अमाउंट ऑफ ब्लेड, कितना अमाउंट ऑफ ब्लेड के ऊपर आपने जो आपका बूके शॉट है उसको ब्लर करना चाहते हैं। तो इस पे देख रहे हैं ये नंबर ऑफ ब्लेड्स है। मुझे उसकी काउंट एक्चुअली नहीं पता कितनी है, इस वक्त करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये वो ब्लेड्स आपको इंडिविजुअल नज़र आ रहे हैं। इस वक्त ये F16 जो है उतना ये अपर्चर हमें ओपन नज़र आ रहा है, ठीक है। इसमें से लाइट गुजरेगी, इतने होल में से लाइट गुजरेगी और एक्सपोज होगी, ठीक है। अब अगर मैं इसको, मेरे पास अगर एक और कोई, इसको अगर हम यहाँ रखें ना ऐसे, इस हाथ से ऐसे, और लिटिल डिफ़िकल्ट, लेकिन कोशिश करते हैं कि मैं आपको इसको ऐसे ये दिखाना चाह रहा हूँ। आप ये देख रहे हैं, ये मैं बेसिकली ये जो एफ स्टॉप की रिंग है ये वाली, इसको मूव कर रहा हूँ तो आप ये देखें कि अपर्चर खुल रहा है। ये देखें, सॉरी, ये अपर्चर F16 पे चला गया और ये वापस हम अपर्चर जो है वो ओपन अप कर रहे हैं। ये अपर्चर मैक्सिमम 2 पे हो गया, ठीक है। ये वैल्यूज़ उल्टा चलती हैं, जितना आपका अपर्चर ओपन होता है उतनी वैल्यू इसकी स्मॉल होती है, लाइक डिजिट में वो छोटा चला जाता है। और जब हम लार्जर बात करते हैं कि एफ स्टॉप 16 हो गया है या 22 किसी लेंस में होगा या उससे ज़्यादा होगा, तो ये होल जो है वो छोटा होता जाता है, उतना अपर्चर आपका कम खुलता है, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली ये अपर्चर होता है जो आप अपनी बॉडी में से, लेंस की बॉडी में से कंट्रोल करते हो, ठीक है। तो ये इसकी अपर्चर रिंग हो गई। ये दिखाने का मकसद ये था कि ये एक ऐसा लेंस है मेरे पास इतना पुराना कि इसके अंदर अपर्चर कंट्रोल है। मैंने वैसे पर्सनली शायद नहीं देखा किसी के अंदर अपर्चर कंट्रोल भी आ रहा हो। अब मोस्टली अपर्चर अब आपका कंट्रोल होता है बॉडी से। आई होप मैंने ये सही बात की है, ठीक है। तो अगर कोई और किसी के पास चीज़ हो बताने के लिए तो प्लीज़ ज़रूर बता दीजिएगा। तो ये तो हो गया आपका लेंस। इसके ऊपर एक फ़िल्टर लगा हुआ है, ठीक है। ये यूवी फ़िल्टर है। इसको अब यूजली ये लेंस के साथ नहीं आता, ये हमेशा हम लेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए लगा लेते हैं। इसके ऊपर भी डिफरेंट ओपिनियन है लोगों के कि अगर फ़िल्टर लगाएं तो अच्छा फ़िल्टर लगाएं, और समटाइम्स ये आपका जो फ़िल्टर इट्सेल्फ है ये भी कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स हैं कि ये आपकी लाइट को कम कर देता है। एग्जैक्टली आपको रियल टाइम एफ स्टॉप्स देता नहीं है, आपको थोड़ी सी वैल्यू डिफ्रेंशिएट करनी पड़ती है क्योंकि ये एक एडिशनल सेट ऑफ ग्लास लग गया है, तो इससे लाइट भी अफेक्ट होती है। तो जो कुछ लोग बहुत क्रिटिकल हैं, मे भी शायद वो इसको रिमूव करके भी यूज़ कर लेते हैं ताकि उनको एक जो कैलकुलेशन वो करते हैं वो ठीक मिले।
इस कैमरे के साथ काम ऐसे किया करते थे, या मैंने इसको ऐसे यूज़ किया है कि मैं इससे शॉट लेता था, इसकी ये वाली वैल्यू लिखता था कि शटर कितना है, और इसके ऊपर ये जो अपर्चर है ये एक कॉलम में लिखता था और ये एक कॉलम में, ठीक है। और फ्रेम नंबर्स जो होते थे मेरे, ये जो आप ये देख रहे हैं ना, ये बेसिकली आपका जब हम रील डाल देते हैं तो इसको हम ना यहाँ पे ना एक मार्कर बना हुआ मुझे वैसे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हम उसको ना ऐसे ज़ीरो पे सेट कर देते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे, इसको फिर छेड़ते नहीं हैं। और इसको जब हम रिवाइंड करते हैं तो ये एक पॉइंट आगे चला जाता है, तो हमें पता चलता है फ्रेम 1 आ गया, ठीक है। बड़ा अंदाज़ा ही होता है क्योंकि ऑब्वियसली इसमें कोई इतनी ज़्यादा चीज़ें तो नहीं हैं, और आई थिंक ये थोड़ा सा ख़राब भी हो गया, बट डैमेज्ड है। सो नेवरदलेस, ठीक है। तो ये इसका पर्पज़ है। तो मैं यहाँ से वो फ्रेम नंबर लिखता था 1, शटर स्पीड और अपर्चर का जो एफ स्टॉप है वो लिख के आगे मैं सब्जेक्ट में डिस्क्रिप्शन लिखता था, क्योंकि ऑब्वियसली कोई ट्रैक नहीं है ना कि हो क्या रहा है। तो डिस्क्रिप्शन लिख के उसके आगे एक छोटा सा कि क्या शॉट लिया है सब्जेक्ट के लिए, और फिर जब इसको हम डीओ करवाते थे या इसको डेवलप करवाते थे तो वो फ्रेम नंबर्स हमें चार्ट पे लिखे होते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ऑनवर्ड्स। वो अगर मेरे पास कभी निकले तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा कि उसके साथ कैसे काम करते थे। फिर हमें आइडिया होता था कि लाइट कितनी, हमने किस कॉम्बिनेशन पे कितनी लाइट अवेल की थी, तो उससे ज़रा आपकी जो एक लर्निंग प्रोसेस है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और वो आपको हेल्प आउट करता था इवेंचुअली अब के कैमराज में, ठीक है। अब इसको लगाने से पहले ये मैं आपको दिखाऊं कि ये बीच में लेंस है, ठीक है। ये बेसिकली एक SLR कैमरा है, ठीक है, सिंगल लेंस रिफ्लेक्स, सिंगल लेंस रिफ्लेक्स है। ये इसका लेंस है जिसकी सारी कहानी है, और सॉरी मिरर है जिसकी सारी स्टोरी है, जो कि फ्लिप होता है। अगर मैं आपको ये दिखाऊं, ये देखें, ठीक है, ये फ्लिप हुआ और ये वापस आ गया, और ये मैंने इसको रिवाइंड कर दिया, ये चीज़ है, ठीक है। और DSLR आ जाता है जी, डिजिटल सिंगल रिफ्लेक्स, क्योंकि वो डिजिटल सारा हो गया है। मैं आपको एक छोटी सी इसमें चीज़ और एक्सप्लेन करता हूँ। आई थिंक ये 7 मिनट की वीडियो हो गई है, तो